तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 17 से अध्याय 4 पद संख्या 1 तक। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसे कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वह भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं, जिस शक्ति के द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं। उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर को रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। अनुवाक्य। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं। हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। यहाँ इज़राइल के वंश प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इज़राइल को आदेश मिला है। यह न्याय के आसन संस्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उससे परिपूर्णता तक पहुंचता है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं कर सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन ये कहा, मैं क्या करूँ? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगिरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगिरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। कारिंदा ने उसे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान
आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।